और पहला नतीजा, बीजेपी को पहली जीत मिल गई है। रुझान तो चल रहे थे, नारायण पटेल मानधाता की सीट बीजेपी के खाते में आ गई है। नारायण पटेल को निर्णायक बढ़त मिल गई है। उत्तम राज नारायण सिंह यहां से हार गए हैं। नारायण वर्सेस नारायण का चुनाव था, लेकिन बीजेपी के नारायण को सफलता मिली है। नारायण पटेल यहां से जीत गए हैं। चुनाव के दौरान जबान जरूर फिसली थी और कांग्रेस के लिए वोट मांग गए थे, लेकिन उसको तुरंत सुधारा और जनता को बताया और अच्छे से बताया, और जनता ने भी उनकी बात को अच्छे से सुना और उन्हें जिताया है इस चुनाव में। मानधाता से नारायण पटेल 21 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद 21,900 वोटों से जीते हैं। और ये अंतर कम नहीं होता है, ये अंतर बहुत होता है। पहली जीत पर हितेश वाजपेयी जी क्या कहेंगे? पहली जीत मिल गई है। देखिए, मैंने पहले इस बात को रखा, मैं बहुत जी न्यूज़ का और जी न्यूज़ के माध्यम से मानदाताओं के मतदाताओं का अपनी पार्टी की ओर से, अपनी पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी की ओर से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, सुहास जी भगत जी की ओर से, नंद कुमार चौहान जी, अर्चना चिटनीस जी और उस क्षेत्र के सभी वो नेता जिन्होंने बहुत शिद्दत के साथ जनता के बीच अपने विषयों को रखा, उन सभी को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा पब्लिक को जिन्होंने हमको पुनः एक स्थिर सरकार का और नारायण पटेल खुद हमारे साथ जुड़ गए। नारायण पटेल हमारे साथ खुद जुड़ गए। नारायण पटेल साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 21,900 वोटों से जीत गए आप। चलो, धन्यवाद, शुभकामना साहब। नारायण पटेल जी, बड़ी मेहनत लगी इस चुनाव में। ये चुनाव बड़े अलग थे, लेकिन आपने जी जान से पूरी कोशिश की। अब आपके सामने चुनौती है, जनता ने चुन लिया है। अब आप क्या आने वाले समय में करने वाले हैं? देखिए, सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से काम करेंगे। क्षेत्र में जनता का जो इस उम्मीद से जो वोट दिया है उस पर उतरेंगे, काम करेंगे। और अब आपने बीजेपी का झंडा बुलंद किया है, अब तो फूल खिल गया है। अब जनता भी चाहती है कि इलाके में बहुत सारी मांगे हैं। नारायण पटेल साहब, आप बेहतर जानते हैं कि जनता की क्या मांगे हैं, तो कितनी पुरजोर तरीके से आप उन पर काम करने वाले हैं? देखिए, बड़े जो मामले हैं विधानसभा के पटल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उस समस्या का निदान कराएंगे। छोटे मोटे जो मामले हैं मेरे स्तर के में हमारे जो जनता का जो मूलभूत सुविधा वाले जो काम है उस पे काम कराने में उतरेंगे। और पहली जीत आपको मिली है, अभी बाकी सीटों पर भी रुझान आ रहे हैं नारायण पटेल साहब, और आपकी पार्टी कई सीटों, इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे, पूरे रिजल्ट तो आ जाए। थैंक यू। और इस बीच कमलनाथ भी हमारे साथ सामने कैमरे पर बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी भी हमें इंतजार है पूरी सीटों पर नतीजे आ जाएं। तो पहला नतीजा तो आ गया है। चौधरी राकेश जी, इस समय नंद कुमार सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद हैं नंद कुमार सिंह चौहान साहब। बधाई हो, मानधाता में आपकी मेहनत रंग लाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये मानधाता विधानसभा से मेरे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण पटेल जो जीते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का पूरा विश्वास और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर मानधाता विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत की ओर बढ़ चुकी है। और मेरे ही लोकसभा में नेपानगर विधानसभा भी श्रीमती सुमित्रा काजडेकर भाजपा प्रत्याशी भारी वोटों से जीत रही है। ये जीत शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और आस्था और कार्यकर्ताओं की मेहनत, इस बल पर हम जीते हैं। एक चीज और मैं नंद कुमार जी आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जो इलाके हैं जहां पर आपने जीत का दावा किया है, आपका दखल तो है ही, लेकिन बाकी सीटों पर भी बीजेपी कई जगह आगे चल रही है। अभी हाल ही में कमलनाथ का बयान आया आपके ठीक पहले, उन्होंने कहा कि अभी भी हमें इंतजार है बाकी सीटों पर। तो मानधाता जैसी स्थिति होगी बाकी पर? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जनता ने ये साबित कर दिया है, जनता ने ये साबित कर दिया है कि आज भी शिवराज जी के प्रति
उनका पूरा विश्वास और उनके प्रति पूरा समर्थन है।